यूनियन जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। जेजेपी को नहीं घुसेगा, काले कानून चेंज करे हैं, अपने वापस ले तो कोई बात नहीं बढ़ना नहीं बढ़ देंगे। कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ जेजेपी ਤੇ बीजेपी ਦਾ कोई भी नेता नहीं बढ़न दिया। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। प्रदेश में कृषि कानूनों का कड़ा विरोध करते हुए अलग अलग जगहों पर सत्ताधारी भाजपा के नेताओं का बहिष्कार किया जा रहा है और गांव में नेताओं की एंट्री पर बैन भी लगाया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें इंद्री के गांव कादराबाद की हैं, जहां पर भी किसानों ने भाजपा और जेजेपी के नेताओं पर गांव में प्रवेश पर बैन लगा दिया है और सूबे के डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला व खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन गुस्साए लोगों का साफ तौर पर कहना था कि अगर सरकार का कोई भी नेता गांव में घुसा तो उसका मालाओं से नहीं जूतों से स्वागत किया जाएगा। गांव में जगह जगह बैनर लगाए गए हैं जिन पर लिखा हुआ है कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का गांव में आना सख्त मना है और जो नेता किसानों के साथ खड़ा रहेगा वही गांव में आ सकता है। जी ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਖੱਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ जेजेपी ਤੇ बीजेपी ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਗਰਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਛੱਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ है। बीजेपी सरकार किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेके आई है, इसी के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के विरोध में हमने यहाँ पे अपने गांव में बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता है उसके आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि आज किसान जो है सड़कों पे है, ठंड की रातों में सड़कों पे बैठा हुआ है। आज जो ये किसान बैठा है, कभी ये बीजेपी वाले उसको खालिस्तानी कहते हैं, कभी ये उसे कांग्रेसी कहते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये कांग्रेसी है तो इनकी सरकार कैसे आ गई इतनी संख्या में? अगर कांग्रेसी वहाँ पे बैठे हैं तो बीजेपी अपना कैसे सरकार बना सकती है? आज यहाँ पे कोई खालिस्तानी नहीं है, सब भारतीय हैं और अपने इन काले कानूनों को बंद करवाने के लिए, रद्द करवाने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। और इसीलिए हमने भी अपने गाँव में विरोध किया है इनका। कोई भी बीजेपी का नेता अगर जेजेपी का नेता हमारे गाँव में आता है तो हम उसका विरोध करते हैं, हम उसे अपने गाँव में नहीं आने देंगे। ये हमारे पूरे गाँव का फैसला है। हम भी किसानों के साथ हैं, हम भी किसान हैं। आज इन कानूनों की वजह से किसानी जो है खत्म होने की कगार पर है। आज पहले देश जो था हमारा अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन आने वाले टाइम में अब लग रहा है कि हम दोबारा से अंबानी और अडानी के गुलाम बन जाएंगे। अगर ये कानून रद्द नहीं किए गए तो किसान खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे बीजेपी और जेजेपी के विरोध में उनको गाँव में बढ़ने से प्रतिबंधित। इन बीजेपी को जेजेपी को नहीं घुसेगा, काले कानून चेंज अपने वापस ले तो कोई बात नहीं बढ़ना नहीं बढ़ देंगे। बताया जा रहा है कि गांव के लोगों ने पंचायत कर गांव के बाहर बैनर लगा दिया है जिस पर साफ साफ लिखा है कि जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। गांव के लोगों का कहना था कि किसानों के हितों की बात की आड़ में जो 3 कृषि कानून लागू किए गए हैं वो किसान हितैषी नहीं, उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान गुरलाल सिंह की माने तो सत्ता में बैठे हुए नेता किसानों पर जबरदस्ती इन कानूनों को ठोककर किसानों को बर्बादी की कगार पर खड़ा करना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, इन कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को कहीं आतंकवादी बताया जा रहा है तो कहीं उनको उग्रवादी और खालिस्तानी बताया जा रहा है। ऐसा करके किसानों का अपमान किया जा रहा है। इसके अलावा हरियाणा की सरकार आंदोलनकारी किसानों में फूट डालने की साजिश रच रही है और किसानों को दो फाड़ करने के लिए एसवाईएल का मुद्दा उठाकर षड्यंत्र रच रही है। लेकिन किसान किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। इन 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाकर ही दम लेंगे। इंद्री से मीनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी।